फैल जाएगी, किसी के समझ में नहीं आएगा ये अफवाह कहाँ से उड़ी। जब तक समझ पाओगे ना तब बाद में पता लगेगा ये तो अफवाह थी और कुछ भी नहीं था। और अफवाह फैलाने में कौन माहिर है सबको पता है। सुबह सुबह ये बात मतलब के 10 मिनट के अंदर अंदर सारे का फैल गई। सबकी ये हो गया कि भाई बस कानून रद्द कानून रद्द। खाली बोलिया है ना, सबको पता है जुमले मास्टर है, सबसे बड़े बड़े जुमले रखता। 1 साल के बाद इसने मुंह खोला और मुंह भी ऐसा खोला कि उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाएंगे, गोदी मीडिया उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाएगी, मास्टर स्ट्रोक है। और सब ये बोल रहे हैं भाई ठीक है रद्द करेंगे कानून, बताया था ना ये कानून भी रद्द करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून भी मिलेगा। बस अपनी लड़ाई जारी रखना। ये लड़ाई को तोड़ने के लिए यूपी का चुनाव जो है ना, यूपी का चुनाव इनके गले की फांस बन गया है। अभी तक तो पश्चिमी यूपी में विरोध था, अब पूर्वांचल में जब इनका विरोध होने लगा, जब इनकी कुछ भी समझ में नहीं आया, तब इन्हें चारों तरफ दिमाग दौड़ाया है कि अब क्या होगा। दिमाग दौड़ाने के बाद इसके सलाहकार बहुत बड़े हैं, वह सलाहकार जो इसको जुमले देने की सलाह देते हैं ना, उसने बता दिया कि अभी आज के टाइम पर अभी ये थके हुए भी हैं, मानसिक रूप से थके हुए हैं सभी, एक बार बोल दो कि तीनों कानून रद्द और ये ऐलान ये कर दो लड़ाई जीत गए, किसान लड़ाई जीत गए। कौन सी लड़ाई जीत गए? ये झूठे मास्टर स्ट्रोक है ना, जो जब तक लिखित में नहीं आ जाता, लिखित में दिया ना कानून, तो लिख के दिए है ना, बोल के थोड़ी ना कानून लागू किए थे, कानून लिख के दिए थे, लिख के लिखित में आएगा तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून, तब लड़ाई की जीत मानी जाएगी। हाँ ये चीज कह सकते हो कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा एक कदम और जबरदस्त जो जीत की तरफ बढ़ा ना, वो कदम बढ़ा हमारा जीत की तरफ। जब इसने मुंह खोल लिया तो मुंह खोलते बोला तीनों कानून रद्द, जो पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था कि ये ना कानून रद्द होंगे कुछ नहीं होगा, मोदी कभी झुकता नहीं, मोदी कभी ये नहीं करता। बिल क्या झुका के नहीं झुका, पूरी दुनिया के सामने झुका, पूरी दुनिया के सामने, और ऐसे ही झुकेगा ये, चिंता मत करो। ये लिखित में भी देगा, लिखित में भी देगा, तीनों कानून रद्द का भी लिखित में देगा और ये एमएसपी गारंटी कानून भी लिखित में देगा। बस शांतिपूर्वक अपने अपने बॉर्डर मजबूत कर लो। अभी अब बॉर्डर मजबूत करने का समय आ गया है। अपने आसपास जितने भी बॉर्डर, उन बॉर्डरों को मजबूत करो और जहां भी कहीं दड़े पाए जाना है वो सब रद्द करके अपने अपने बॉर्डरों पे पहुंच जाओ भाई। ये जो झूठे वादे करे जा रहे हैं, झूठ बोलने में माहिर है ये लोग, झूठ को इस प्रकार बोलते हैं कि वो सुबह सुबह हर जगह फैल जाता है। 160-70 जितने भाई जुड़े हैं ना, एक बार वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भाइयों तक पहुंच जाए। ये जो झूठा और फरेबी है ना, इसकी झूठ को इतनी जल्दी प्रचारित किया जाता है कि किसी के समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सभी भाइयों को एकदम से दिमाग में, हम भी जा रहे हैं भाई, अभी थोड़ी देर में बॉर्डर पे मिलेंगे आपको, अपने अपने बॉर्डरों पे पहुंच जाओ। इसकी जो ये झूठ फैलाई गई है ना कि तीनों कानून रद्द कर दिए, तीनों कानून रद्द कर दिए, बोले है सिर्फ, बोले है इसने सिर्फ, बोलेगा ये, बोले भी गा और सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। आप है ना सिर्फ अपने उस पर पहुंचो, बॉर्डरों पे पहुंचो, अपने बॉर्डरों को मजबूत कर लो। इसने जो ये झूठा प्रोपगंडा फैलाया है ना, झूठा प्रोपगंडा फैलाया है, इसको सच में बदली कर दो। सच में बदली करने के लिए आपको शांतिपूर्वक बॉर्डर के ऊपर जाना पड़ेगा। और यह पूरा का पूरा यूपी चुनाव के लिए है, यह ध्यान रखना, यूपी चुनाव के लिए झुका हुआ है यो, और कुछ नहीं है। मैंने पहले बताया था यूपी का चुनाव इनके गले की फांस बन गया। पहले तो पश्चिमी यूपी में विरोध था, पूर्वांचल यूपी में इन्होंने रैली करके देखी, 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कोई नहीं आया, आए तो वो उठ के बीच में चले गए। इनने देख लिया कि ये जो आंदोलन चला ना, गले की फांस बन गया ये आंदोलन, गले की फांस। वो फांस बनाने के लिए सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, इसके झूठ के प्रचार को बंद करो और एक ही बात लिखो, हमारे को लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। लिखित में जब तक नहीं आ जाता है, लिखित में भी आएगा, लिखित में भी आएगा। आप थोड़ा शांति रखो, हर चीज लिखित में आएगी, चिंता मत करो। ये मत समझना ये लड़ाई यहीं पर है। अभी तो जो केस लगा रखे ना वो भी वापिस होंगे, केस भी वापिस होंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी और संपूर्ण कर्ज माफी भी होगी। ये आंदोलन के गले की फांस जो बन गया है, इनको गले की फांस नहीं बनाना, इनको ऐसी गले की हड्डी बना देना है, ना निगल सकते और ना उगल सकते। वो गले की हड्डी बनाने के लिए सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बॉर्डरों पर पहुंचो और बॉर्डरों को मजबूत करो, बॉर्डरों को वापस मजबूत कर लो भाई। अब समय आ गया है, क्यों? क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे हर मांग को मानते जाएंगे, हर मांग को मानेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इनकी बातों में नहीं आना है। कहीं आप जैसे एक बार बीच में आया था ना कि कानून रद्द हो गए, कानून रद्द हो गए, और लोग उठने शुरू हो गए थे और गोदी मीडिया ने उसी टाइम पर प्रचारित कर दिया था, आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म कर गोदी मीडिया तैयार बैठी है, तैयार बैठे हो बिल्कुल।
एक साथ ये दिखाएंगे आंदोलन खत्म, लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आएगा। फिर जो बॉर्डर पे जाने की सोच रहे होंगे वो सोचेंगे चलो भाई अभी तो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अब शुरू हुआ है, शुरू हुआ आंदोलन सही मायने में। क्योंकि जो बंदा अभी तक नहीं बोला था, जिसने ये दिखा दिया था, बिल्कुल इग्नोर किया था, याद करो 810 भाई शहीद हुए। बात बनती है, मुंह तो खोला, एक साल में भले ही मुंह तो खोला इसने कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। अब कोई पूछेगा कि इन कानूनों में काला क्या है? खुद प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, खुद प्रधानमंत्री ने बोल दिया ना। अब तो कोई नहीं पूछेगा ना इन कानूनों में काला क्या है। अब भी पूछेगा कोई तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती के तख्ते पे कोई नहीं मिलेगा जो ये पूछेगा ना इन कानूनों में काला क्या है। खुद प्रधानमंत्री बोल रहा है ना तीनों कानून रद्द, अभी सिर्फ बोल रहा है, लिखित में चाहिए हमारे को। अपनी लड़ाई को ऐसे ही शांतिपूर्वक जारी रखने के लिए सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने बॉर्डरों पर पहुंचे, अपने बॉर्डरों को मजबूत करें और अपनी लड़ाई को इसी प्रकार शांतिपूर्वक जारी रखें, शांतिपूर्वक जारी रखें। नहीं तो ये लोग ऐसी फिल्म दिखा के जबरदस्ती भी उठाएंगे अब लोगों को वहां से, ये जबरदस्ती भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपी चुनाव के लिए। यूपी के अंदर इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये जो बोलते थे ना 300 पार 300 पार, इनकी 30 सीटें भी नहीं आएंगी अब की बार यूपी में। वो हालत कर दी इस आंदोलन ने, इनकी हालत बुरी खराब कर रखी इनकी। यूपी को अगर जीतना चाहते हो आंदोलन को जारी रखो। हाँ, अपने चुनाव प्रचार को ना ज्यादा से ज्यादा यूपी में घुसा दो, यूपी में घुसा दो अपने प्रचार को। अब ज्यादा से ज्यादा यूपी में प्रचार करना है, यूपी के अंदर घुस जाओ आप और यूपी के अंदर प्रचार प्रसार अपना पूरे पूरे तरीके से करो कि यूपी को हराना है, यूपी इनको हराना है, बिल्कुल हराना है इनको। अगर ये यूपी में जीत गए तो ये 3 कानून जो रद्द की बोल रहे हैं ना, ये तो कल फिर टीवी में आके बोल देगा अगले 6 कानून लागू कर देगा। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? इसलिए सबसे अच्छी बात यह है, अपने दिमाग में ध्यान में रखो भाई कि जो अपने 810 साथी शहीद हुए हैं उनको दिमाग में रखते हुए अपने प्रचार प्रसार को ज्यादा से ज्यादा एक तो यूपी में करो, यूपी में करो, लोगों को जागरूक करो कि इनने ये किया था हमारे साथ, ऐसा कर रखा है। इस चीज का आप दिमाग में रखना। और जो ये झूठी फिल्म चला रखी ना, सुबह से झूठ बोलने पर लगे हुए हैं कि भाई तीनों कानून रद्द, तीनों कानून रद्द, हम नहीं मानेंगे जब तक लिखित में नहीं आ जाता है। आप इस बात पर रहिए, हमारे को लिखित में चाहिए तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। हम अपनी लड़ाई बताया था ना, लड़ाई जीत रहे हैं और सरकार झुकी हुई है। आपको बार बार यही बात बताई जा रही थी। जो ये बोल रहे थे ना मोदी कभी झुकता नहीं, पूरी दुनिया के सामने झुका आज, पूरी दुनिया के सामने। वो किस लिए झुका? तुम्हारी एकता के कारण। अब जो ये लड़ाई आपस में चली, इस लड़ाई को भूल के अपने अपने बॉर्डरों को मजबूत करो, पहले इस लड़ाई को जीतो। लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है। अभी अभी तो आप देखते जाओ, लड़ाई और भी आगे तक जाएगी, आगे तक जाएगी ये लड़ाई। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है साथियों से, एक तो वीडियो को शेयर करो, एक ना अगर आप पोस्ट डाल सकते हो तो पोस्ट डालो। अभी तक लिखित में नहीं आया है, जब तक लिखित में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं मानेंगे कि तीनों कानून रद्द हुए और एमएसपी गारंटी कानून मिला है। 3 कानून रद्द बोलने का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि एक कानूनों में गड़बड़ है। ये खुद प्रधानमंत्री ने आज मान्या है, जो टीवी के अंदर लाइव आके बोल ना तीनों कानून रद्द। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी का चुनाव जीतना चाहते हैं। यूपी चुनाव जीतने के लिए ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, वो जीतने के लिए फैला रहे हैं। 200-250 भाई जुड़े हुए हो, ज्यादा से ज्यादा एक तो वीडियो को शेयर कर देना। एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डाल या लाइव करके बोले, कैसे भी बोले। जो ये झूठ फैलाते हैं, जो ये जुमले फेंकते हैं ना, इन जुमलों में नहीं आना है। 2014 से देखते आ रहे हैं इनके जुमले, हर बार बोल देते हैं तो जुमले, चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना पड़ता। यूपी चुनाव जीतने के लिए ये जुमला है, इस जुमले का ध्यान रखना है। जुमला है यूपी चुनाव जीतने के लिए, इनको जीतने नहीं देना यूपी में। अब अपने प्रचार प्रसार को ज्यादा से ज्यादा यूपी के अंदर फैला दो, यूपी में घुस जाओ। जिस साथी को जहां से जो भी रास्ता मिला यूपी में घुसो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करो, ज्यादा से ज्यादा। और वहां पर है ना, लोगों को जागरूक करके बताओ कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। 810 किसान साथी जो शहीद हुए थे, क्या उनके लिए एक भी शब्द बोला कि हमें बहुत अफसोस है, हमारे 810 साथियों ने शहादत दी है? उनके लिए कुछ बोला? सिर्फ बोला तो इतना बोला कि तीनों कानून रद्द। इसकी समझ में आ गया है कि ये तीनों कानून गलत बना दिए हैं। लेकिन अभी शांति रखो, शांति से अपनी लड़ाई को जारी रखो, अपनी लड़ाई को जारी रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करो और ज्यादा से ज्यादा साथियों को बताओ कि ये जो भी करे जुमला है और कुछ नहीं है। एक साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना या खुद वीडियो बनाना, या भाई अपनी आईडी पे डालो
या आप यूट्यूब पर कहीं पर भी डालो, ये ध्यान रखना ये जुमला है, जुमला है। ये सुबह सुबह जो जुमला जारी किया ना, अखबारों में, टीवी में, हर जगह पे जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये प्रचार प्रसार झूठा है। हम अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, पहले ही बताया था। ये सरकार भी झुकी हुई थी, लेकिन इनका ये था कोई बात नहीं, हम यूपी जीत लेंगे, यूपी जीत लेंगे। पश्चिमी यूपी ने बिल्कुल एक साइड से दिखा दिया था कि यहां पर हमारे को नहीं चाहिए, कोई मेहनत नहीं चाहिए, सिर्फ जयंत चाहिए, बोला था ना। उनको तो उन्होंने पश्चिमी यूपी ने दिखा दिया। अब पूर्वांचल यूपी ने दिखा दिया कि हमारे को जुमले सुनने की कोई आदत नहीं है। पूर्वांचल यूपी भी खड़ा हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश साथ खड़ा है। वो उत्तर प्रदेश कहीं शांत ना हो जाए, इसके लिए इनका एक ही लक्ष्य था, इस आंदोलन को तोड़ना, आंदोलन को तोड़ना। आंदोलन टूट जाएगा, ये यूपी चुनाव जीत जाएंगे। साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को जागरूक करो। ये जो दिखा रहे हैं ना, इस फिल्मों में, इनकी झूठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। ज्यादा से ज्यादा अपने बॉर्डर मजबूत करो और इस लड़ाई को जारी रखो, ऐसे ही शांतिपूर्वक। हाँ, इस लड़ाई में एक चीज जोड़ लो, हमारे को ना यूपी में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। यूपी में, यूपी में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जितना कर सकते हो, यूपी में घुस जाओ भाई, यूपी में प्रचार करो। जो एक सरकार कर रही है ना, इस सरकार की असलियत दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करो, ये बताना है। और जो सुबह सुबह दे रहा है, अभी जो आप बधाई दे रहे हो ना, एक दूसरे को बधाई देकर जो पोस्टें डाल रहे हो, बधाई हो बधाई हो, ये बधाई की पोस्टें रोक के और सवाल करो। आपके सवालों का कारण है जो ये जुमले वाले को ना बोलना पड़ा कि तीनों कानून रद्द होंगे। ये जो आप सवाल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की ताकत इनको दिखानी पड़ेगी। वो ताकत लगातार दिखाते रहो कि किसी की बातों में नहीं आना है। अपनी लड़ाई को ऐसे ही जारी रखो, शांतिपूर्वक, कहीं पर कोई दंगा फसाद कुछ नहीं, ऐसे ही शांति से लड़ाई को जारी रखो। लड़ाई को शांतिपूर्वक जारी रखते हुए लड़ाई का रुख यूपी की तरफ मोड़ दो, यूपी की तरफ मोड़ दो। जैसे ही लड़ाई यूपी की तरफ जाएगी, ये देखना लिखित में भी आ जाएगा तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। चिंता मत करना, लिखित में भी आएगा। लिखित में तब आएगा जब ऐसे ही शांतिपूर्वक लड़ते रहोगे, ऐसे लड़ते रहोगे शांतिपूर्वक। और सबसे बड़ी बात, अपनी एकता को मत टूटने देना। अगर आपकी एकता टूट गई तो ये जीत जाएंगे। ऐसे ही एकता बनाए रखनी है। आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी मत करना। मनभेद हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे। जो मनभेद ये 2014 से करते आ रहे थे ना, उन मनभेदों को बुलाया है इस आंदोलन ने, ये याद रखना। ये आंदोलन आपको एक जीत का ऐसा रास्ता दे दिया है, जिस रास्ते पर अगर चलोगे ना, हर लड़ाई में आपको जीत मिलेगी, हर लड़ाई में जीत मिलेगी आपको। ये एक रास्ता दिखाया आपको, उस रास्ते पर चलते रहो शांतिपूर्वक, और बिल्कुल नहीं उठना। ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर मजबूत करने हैं, यह दिमाग में रखना। ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पे पहुंचना है, यह दिमाग में रखते हुए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, ताकि जब ये जो झूठी फिल्म ये चला रहे हैं ना, ये फिल्म इनकी ना चल पाए। सभी साथियों को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी साथियों को पता लग जाए। जो जुमलों की बरसात करता है ना, इस बरसात का दबाव आपको अगर दे सकता है ना, तो ये आंदोलन दे सकता है। धन्यवाद। और दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जो सुबह सुबह जुमले और जो झूठ जो सुबह सुबह फैला है ना, झूठ को इतनी जल्दी फैला दिया। कम से कम आप सच को फैलाओ। जब तक लिखित में नहीं आ जाता, लिखित में नहीं दे देते ना, जब तक कि हमारे को लिखित में चाहिए तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून, तब तक नहीं माना जाएगा। ये लिखित में चाहिए। लिखित में नहीं आता है, वही जुमले होंगे जो आपको पहले 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी और ये आए थे ना जुमले, ऐसे ही जुमला साबित होगा। इन जुमलों को अगर काटना है ना, वो काटने की ताकत आपके अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर है। जितने साथी जुड़ रहे हैं, 200-250 साथी लगातार आज जुड़े हैं, तो 200-250 साथियों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर टू ग्रुप करना और शेयर करना, ताकि लोगों को हकीकत का पता लग जाए। इनके झूठे जुमले रातों रात फैल जाते हैं। आज तक जो आदमी एक साल में एक शब्द भी नहीं बोला, एक बार बोला कि तीनों कानून रद्द, सिर्फ बोला है ना, लिखित में तो नहीं दिया है। ये जुमले बोलने में माहिर है, माहिर है जुमले बोलने में। फिर बोल देंगे यूपी जीतते ही, हमने तो जुमला बोला था, कानून तो ऐसे ही रहेंगे। ये ध्यान रखना, कानून ऐसे रहेंगे ना, तो आने वाली पीढ़ियां ना बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। अगर अपनी फसल को और नस्ल को बचाना है, तो हमारे को लिखित में चाहिए हर चीज। जब ये कानून लिखित में लागू कर सकते हैं, तो लिखित में रद्द होने चाहिए, ना कि जुमलों में रद्द होने चाहिए। जुमलों को नहीं माना जाएगा। लिखित में कानून रद्द, लिखित में एमएसपी गारंटी कानून, जो भी चाहिए लिखित में चाहिए।
सभी साथियों आप बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। वीडियो को एक बार फिर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना भाई। राम राम सभी।